स्टूडेंट्स, आप सबों को हम मेडिकल प्रीप चैनल में डॉक्टर अमित महाराज फिर से वेलकम करते हैं। आइए आज आपको पार्ट 4 बताने वाले हैं जेनेटिक्स का। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। देखिए, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज सिव और सिबलिंग, है ना। सिव किसको कहते हैं और सिबलिंग किसको कहते हैं। तो आप सब आंसर का इंतज़ार करते होंगे, लेकिन आपको बता दें इसका आंसर हम नहीं देंगे आज के क्लास में। आइए, आप लोगों को होमवर्क रहा, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जो व्हाट इज सिव और सिबलिंग। ऐसे आपके हिंट के लिए बता दें, जो मतलब भाई बहन आपस में क्या है, सिव है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिंट दे दिए, इससे आप समझ जाइए, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हम इरेज करते हैं। अब आते हैं, जैसे कुछ टर्म्स हैं, अभी हम म्यूटेशन आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, क्लियर। बस जस्ट थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिफिनीशन बता रहे हैं। बाद में चल कर के म्यूटेशन हम 30 पेज में पढ़ाएंगे। तो आइए हम यहाँ म्यूटेशन का थोड़ा सा बात कर रहे हैं, केवल हल्का सा डिफिनीशन, चूँकि हम यूज करेंगे आगे, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे जो व्हाट इज म्यूटेशन, तो आप कह सकते हैं म्यूटेशन के बारे में, इज सडन परमानेंट एंड हेरिटेबल change in character of an organism, है ना। क्या बोले हम इसके बारे में, जो एज सडन मीन्स क्या, अचानक, परमानेंट मतलब क्या, ये एक बार जब म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर ये चेंज नहीं होगा, है ना। एंड हेरिटेबल वर्ड पहले हम शायद पार्ट 1 जेनेटिक्स में ही बता दिए हैं। हेरिटेबल या इनहेरिटेंस ऐसा कैरेक्टर को बोलते हैं जो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिटेबल। तो हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर में चेंजिंग हो। कैसा कैरेक्टर में चेंजिंग हो, तो हेरिटेबल कैरेक्टर में। लेकिन कैसा चेंज हो, तो वो परमानेंट हो और अचानक हो जाए। जैसे कि आपको हम इसको समझाते हैं एक एग्जांपल से, जो ऐसा थोड़े ही हुआ होगा जो हमारा पूर्वज जो है अचानक रात में सोया होगा, सबका पूंछ कट गया होगा, है ना। मतलब म्यूटेशन इज वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा दीजिए उतना स्लो प्रोसेस है, क्लियर। और अगर एक बार हो जाता है म्यूटेशन तो रिवर्स नहीं होता है ना। अब इसका ये मतलब नहीं जो एक्सेप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी या साइंस का कोई भी पेपर में हम ये नहीं कह सकते हैं जो 100% होता है ना, ऐसा ही होगा। तो आप बोलिएगा जो आपका बात कैसे मान ले, तो अभी थोड़ा तुरंत हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। रहा बात क्या, जो मान लीजिए ऐसा माना जा रहा है, जो हम लोगों का मतलब इवोल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो ये बोला जाता है ना, जो हम लोगों का पूर्वज जो है क्या है, ऐप है ना। तो ऐप है तो उनको तो पूछ था, है ना। तो पूछ था, तो अब नहीं ना है हम लोगों के पास, तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा जो एक दिन सोया होगा, सब का पूरे आबादी का पूंछ कट गया होगा, है ना। ऐसा नहीं हुआ होगा। धीरे 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 टेल का साइज छोटा होते होते रीअब्जॉर्ब हो गया होगा, क्लियर। तो मतलब क्या, म्यूटेशन चालू हो गया था, उसका साइज फटाफट, ऐसा जीन जो कि मतलब टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जीन का धीरे धीरे स्विच ऑफ होने लगा था, है ना। जीन का स्विच ऑन स्विच ऑफ ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें म्यूटेशन हो गया, जो जीन
मतलब टेल के रिगार्डिंग जो जीन वर्क कर रहा था वो धीरे धीरे उसमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने के कारण जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया। अब आइए, तो जब हो गया तो ऐसा तो नहीं है जो हम लोगों के पूरे आबादी में जो है सो अब किसी के पास जो है टेल है, लेकिन आप तुरंत आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर हॉस्पिटल में कभी कभी ऐसा भी केस आता है जब कोई बच्चा ऐसा जन्म लेता है जिसको पूछो, है ना, तभी अभी जस्ट तो आपको हम बोले थे, जो ऐसा हम बायोलॉजी में या कोई भी साइंस पेपर में नहीं बोल सकते हैं 100% ऐसा होगा परफेक्टली, है ना, कुछ एक्सेप्शन होता है। तो अगर मान लीजिए वो हॉस्पिटल में जो अचानक हो गया, टेल आ गया, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एटाविज्म, एटाविज्म, है ना, एटाविज्म। ये क्या है? तो एज सडन reappearance of ancestral character मीन्स क्या? देखिए, मीन्स सडन मीन्स क्या? अचानक, रीअपियरेंस मतलब फिर से आ गया, किसका कैरेक्टर? तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, मतलब क्या? पूर्वज का कैरेक्टर फिर से चलाया। मतलब क्या? हॉस्पिटल में जो बच्चा बर्थ लिया उसको अगर टेल था तो टेल के होना हम लोगों का पूर्वज का कैरेक्टर माना जाता है, तो उसको जब टेल हो गया तो इसका मतलब क्या? और वो अचानक हुआ तो सडन रीअपियरेंस ऑफ क्या? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। ये अलग बात है जो हम लोगों को पता चलता है, मतलब रूरल एरियाज की जो फीमेल है उसको पता चला जाए अगर कोई हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लिया है, अगर उसको पूछ है, बस पहुंच गया फुलडाली और अगरबत्ती लेकर के और कहा चलो हनुमान जी पैदा ले लिए हैं, है ना, और यहाँ तक कि चढ़ावा भी चढ़ा देता, तो वो हनुमान जी नहीं आते हैं, वो एटाविज्म हो जाता है। क्लियर? एटाविज्म हो गया मतलब क्या? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर फिर से रीअपियर हो गया उसमें। क्लियर? तो इसीलिए ना बोले जो म्यूटेशन तो कह रहा है, जो पूर्वज का कैरेक्टर जो है, मान लीजिए हम लोगों का टेल ख़त्म हो गया तो अब तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर ये एटाविज्म हुआ कैसे? क्लियर? तो चलिए अभी तो केवल शॉर्ट में बता रहे हैं, बाद में म्यूटेशन 30 पेज में पढ़ाएंगे तो वहाँ तो इसका जन्म कुंडली बता देंगे। अब आइए, एटाविज्म क्लियर हो गया, तो ये दो टर्म हम अभी आगे, दो तो नहीं, इसको नहीं यूज करेंगे, इसको अभी आगे यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिए हैं। अब आइए, अब चलते हैं जीन। अब जब जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जीन तो पढ़ना है ही, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है ना। और आप लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर व्हाट इज जीन? तो आइए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज जीन, है ना, जीन क्या है ना। तो जीन क्या है? तो जीन इज क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलिएगा जीन के बारे में, है ना? जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए which controls the inheritance of particular trait, है ना। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए which controls the inheritance of क्या? particular trait, है ना। except in case of RNA virus, RNA act as genetic material। अब आइए, हम क्या बोले?
जीन के बारे में पहले एक रफ डायग्राम देखें। मान लीजिए जैसे कि है ना, यह क्रोमोसोम है ना, यह क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए है। मान लीजिए ये डीएनए है ना। देखिए मेरा डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है ना। डायग्राम से क्या लेना देना है, काम से काम लेना है। आइए, डायग्राम तो आप लोग हमसे अच्छा बना लीजिएगा घर पर, है ना। आइए, ये एक क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए है। क्या है, डीएनए है। क्योंकि आप जानते हैं क्रोमोसोम जो बना रहता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, किस चीज़ से बना रहता है ना, हिस्टोन प्रोटीन, है ना। क्लियर, इससे बना रहता है यह एक क्रोमोसोम। तो ये अंदर डीएनए है और इसी डीएनए पर जीन जो है अरेंज रहता है। इसी डीएनए पर इस तरह से लीनियरली अरेंज रहता है। देखिए ये जीन है ना, जीन इस तरह से अरेंज रहता है। हम कुछ दिखा देते हैं, है ना, इस तरह से अरेंज रहता है जीन, है ना। तो ये सब जो है आपको ये हम दिखाएं क्या, जीन, है ना, ये सब जीन्स है। आइए, तो कहने का मतलब इज सेगमेंट, जीन के बारे में बोले इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट बोले तो टुकड़ा, है ना। अगर मान लीजिए हम इससे जीन निकाले डीएनए से, तो हमको यहाँ से कट करके निकालें। अगर जीन निकालेंगे तो डीएनए का कुछ पार्ट कट करके निकलेगा ना, तब तो हम इसको बोल रहे हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा, व्हिच जो कंट्रोल मतलब नियंत्रण करता है किसको, तो इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर वर्ड यहाँ यूज हुआ है। देखिए पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, स्पेशल ट्रेट मीन्स क्या, हेरिटेबल कैरेक्टर, है ना। तो ये पार्टिकुलर मतलब क्या, जैसे कि जो जीन बाल के कैरेक्टर, मान लीजिए जो स्ट्रेट हेयर के रिगार्डिंग होगा, तो वो स्ट्रेट हेयर को ही कोड करेगा, किसी दूसरा कैरेक्टर को नहीं। इसीलिए हम पार्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, है ना। जो जीन हाइट का होगा वो हाइट को ही कोड करेगा, किसी दूसरे को नहीं। क्लियर, तो इसीलिए हम लोग पार्टिकुलर ट्रेट यूज करते हैं जीन के रिगार्डिंग, क्योंकि हर एक तरह के कैरेक्टर के लिए हर एक तरह का स्पेसिफिक जीन होता है। क्लियर, एक्सेप्ट का एक्सेप्शन क्या है, तो इन केस ऑफ आरएनए वायरस, है ना। देखिए आरएनए वायरस के केस में जब ये वायरस है, और कौन सा वायरस है, आरएनए, डीएनए वायरस तो है नहीं, क्योंकि वायरस जो है कुछ वायरस होता है डीएनए वायरस, कुछ वायरस होता है आरएनए वायरस, कुछ वायरस होता है आरएनए वायरस, कुछ वायरस होता है आरएनए डीएनए वायरस, है ना। तो जब वायरस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ देखिए जो ये आरएनए वायरस है, तो ऑब्वियसली है जो इसमें डीएनए नाम का तो कहीं नाम निशान नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं ना, जो जब आरएनए वायरस में ये डीएनए है ही नहीं, तो वहाँ तो जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेगा, यही आरएनए ही करेगा। यहाँ तो हम ये नहीं कह सकते हैं जो ये डीएनए यहाँ है ना। तो इसलिए इस केस में आरएनए एक्ट एज क्या, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ। अब आइए, तो अब कुछ और पॉइंट है जीन के रिगार्डिंग, है ना। शायद आप लोग ये लिख ले होंगे, ये बीच में जो हम दिखाए हैं ये सेंट्रोमियर है ना। इसके चारों बगल से ऐसे रहता है काइनेटोकोर। दिस इज काइनेटोकोर, है ना। अब बीच वाला जो यहाँ पार्ट रहता है ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। क्लियर, है ना। ये काइनेटोकोर, जैसे कि मान लीजिए हम लोग रिबन पहनते हैं या फीमेल लोग चूड़ी पहनती है, उस तरह से ये 3D लुक में होता है। क्लियर, तो ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा वाइट बोर्ड 2D है, तो आप केवल अनुमान लगाइए, ठीक है ना। जो इमेजिनेशन कीजिए, जो हाँ चारों बगल से होगा, है ना। अब आइए कुछ और पॉइंट हम इसको रिएज कर दे रहे हैं, आप लोग फिगर ड्रॉ कर लिए होंगे। आइए,
अब आइए, तो बोले कुछ और पॉइंट जीन के रिगार्डिंग है। तो जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम इन लीनियर फैशन, है ना। जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम इन लीनियर फैशन, है ना। फैशन से तो आप सभी परिचित होंगे ही, है ना। तो देखिए, मतलब जीन भी फैशन करता है ना। तो ये कोई आप लोगों वाला फैशन नहीं करता है, वही अभी जस्ट जो बताए थे। मान लीजिए यह क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है ना, डीएनए है, और डीएनए पर जो इस तरह से जीन अरेंज है। तो देखिए, जब क्रोमोजोम ही लीनियर है, लीनियर बोले तो, है ना, मतलब ऐसे है, हम दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से ये मार्कर जो है ये लीनियर पोजीशन में है, क्लियर। तो अगर ये जीन जो है लीनियर है, सॉरी क्रोमोजोम जो है लीनियर है, तो उसके अंदर, या कलम से समझिए, जो कलम का ऊपर वाला जो भाग होता है वो अगर लीनियर होगा तो उसके अंदर रिफिल जो होगा वो भी तो लीनियर रहेगा। तो रिफिल को मान लीजिए क्या, डीएनए, और रिफिल के अंदर इंक को मान लीजिए जीन। तो अगर मान लीजिए हम कलम अगर लीनियरली रखेंगे, मतलब क्या, अगर ऐसे है तो लीनियर है, या ऐसे रखें, क्लियर। तो लीनियर है, तो क्रोमोजोम अगर लीनियर होगा तो उसके अंदर का डीएनए भी लीनियर होगा, और डीएनए लीनियर होगा इसका मतलब जीन भी लीनियर है, क्लियर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे तो स्कूल बस से तो घर जाते ही होंगे, है ना। तो स्कूल मान लीजिए बस जाएगा ईस्ट की ओर, है ना, और आप कहिएगा बस पर बैठ करके जो नहीं हम वेस्ट की ओर जाएंगे, तो ये पॉसिबल है क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो आइए उसी तरह से, तो जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम इन लीनियर फैशन, देख रहे हैं, लीनियरली अरेंज्ड है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अब आइए, जो पोजीशन दैट इज होम, है ना, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम आर इज कॉल्ड एज क्या, लोसाई, है ना। एक जीन बोले तो इज, अगर जीन्स बोले तो आर, क्लियर। आइए, पोजीशन है ना, इसी को आप लोग ब्रैकेट में होम, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम, है ना, क्रोमोजोम कॉल्ड एज लोसाई, इसी को क्या बोलिएगा, लोसाई बोलिएगा, LOCI, क्लियर, है ना। कुछ लोग लोकाई भी पढ़ते हैं, है ना, अपना मुंह है जो मन है ना। अब देखिए, तो देखिए लोसाई वर्ड जो है ना, लोसाई ये प्लूरल है ना, प्लूरल है। और लोकस वर्ड जो है ना ये सिंगुलर है, क्लियर। अब हम उम्मीद करते हैं आपका डाउट खत्म हो गया होगा। और लोकस वर्ड लोकेट से लिया गया है, और लोकेट मीन्स क्या होता है, पोजीशन होता है, क्लियर हुआ, है ना। तो आखिर ये जो जीन जो है, अगर इस पोजीशन, मान लीजिए जो ये टेलोमियर रीजन का जीन होगा तो ये वहीं रहेगा, ऐसा नहीं जो बाद में सरक करके नीचे आ जाएगा, है ना। मतलब क्या, जो जिसका जहाँ अगर ये जीन यहाँ सिचुएटेड है ना, तो यह उसका क्या हो गया, लोसाई कहलाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, लोसाई ऑफ जीन रिमेंस क्या, ऑलवेज फिक्स्ड, क्लियर। यूँ कहे जो जीन नेवर चेंज इट्स पोजीशन, लेकिन क्या 100% नहीं, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। तो कहिएगा कैसे सर, तो उसको भी हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आइए, तो देखिए, लोसाई ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम रिमेंस क्या, रिमेंस फिक्स्ड, क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा, है ना। मतलब क्या, आप जीन का जो पोजीशन, लोसाई मीन्स क्या, पोजीशन क्रोमोजोम पर होगा फिक्स। हम अभी जस्ट पहले बोले थे, जो अगर मान लीजिए ये टेलोमियर रीजन का जीन है तो ये वहीं रहेगा, ऐसा नहीं जो बाद में चल करके नीचे आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा,
मतलब फिक्स है, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। कहने का मतलब जो मान लीजिए जैसे कि कोई एक मान लीजिए ये बच्चा है ना, मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, इसका मतलब हेयर के रिगार्डिंग मान लेते हैं ये हेयर है ना, हेयर है। तो देखिए जैसे कि इसको हेयर के रिगार्डिंग एक तो जीन आया होगा मम्मी तरफ से और एक आया होगा पापा के तरफ से, है ना। तो एक पापा के तरफ से और एक मम्मी के तरफ से। तो मान लीजिए हेयर के रिगार्डिंग जो जीन आया होगा, है ना, तो अगर पापा के यहाँ पर ही वो जीन फिक्स्ड है, जो मान लीजिए कैपिटल ए पापा के तरफ से आया होगा, तो हो सकता है मम्मी के तरफ से भी कैपिटल ए आया होगा, है ना, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कैपिटल ए होगा, या ऐसा कंडीशन हो सकता है ना, कैपिटल ए, है ना, स्मॉल ए हो सकता है ना, हो सकता है। मतलब या ऐसा हो सकता है, मान लीजिए पापा के तरफ से भी स्मॉल ए आ सकता है, मम्मी के तरफ से भी स्मॉल ए आ सकता है ना। यही 3 कंडीशन हो सकता है, क्लियर। लेकिन हर बार में जो है, अगर मान लीजिए यह सब क्रोमोजोम नंबर 1 है, सपोज कीजिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्रोमोजोम नंबर 1 पर है, तो मम्मी के भी तरफ से क्रोमोजोम 1 पर ये कैपिटल ए जो जीन होगा वो कैसा होगा, हेयर का ही कैरेक्टर को कोड करता होगा। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए पापा के तरफ से ये क्रोमोजोम नंबर 1 पर कैपिटल ए है, मम्मी के तरफ से जो है ये स्मॉल ए है, तो हो सकता है ये एलील चेंज हो, है ना, कैपिटल ए हो इधर स्मॉल ए हो जाए, लेकिन रहेगा क्या, कौन कैरेक्टर के रिगार्डिंग, हेयर के ही रिगार्डिंग रहेगा। एलील में भी बिग में भी स्मॉल, क्लियर। लेकिन कैरेक्टर हमेशा जीन का जो कैरेक्टर होगा वो फिक्स्ड होगा। जो अगर ये क्रोमोजोम नंबर 1 पर हेयर का जीन है तो वो दोनों तरफ से पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहेगा, है ना। और हम उम्मीद करते हैं जो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। जो लोसाई ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम रिमेंस क्या, फिक्स्ड, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जो हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए आपको हम अब देखिए, तो इसका भी एक्सेप्शन है ना, फिक्स तो रहेगा बट या एक्सेप्ट, इसका भी एक्सेप्शन है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, है ना। हाँ, कौन सा, ट्रांसपोजोन, नाम सुने होंगे मे भी आप लोग, है ना, ट्रांसपोजोन, है ना, ट्रांसपोजोन, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन। कौन सा जीन, जंपिंग जीन, है ना। जंपिंग मतलब क्या, कूदना, है ना, जीन में जीन। इसका ये मतलब नहीं जो ये जीन जो है ना वो कबड्डी खेलने लगता होगा, है ना। जंप मतलब क्या, कूद करके, मतलब कहने का मतलब ये जीन अपना पोजीशन चेंज करते रहता है, क्लियर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, जंपिंग जीन, है ना। और इसके रिगार्डिंग आपको हम कुछ बात बताते हैं, लेकिन उसके लिए हमको जगह चाहिए, हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं, है ना। आइए, जंपिंग जीन वाज डिस्कवर्ड बाय ए लेडी साइंटिस्ट नेम्ड एज क्या, बारबरा एमसी क्लिंटॉक, है ना। कौन सा साइंटिस्ट, लेडी साइंटिस्ट। हम आपको इरेज करके फिर से ऊपर ट्रांसपोजन लिखते हैं। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको यहीं हम बता देते हैं, है ना, जो कि पूछा हुआ भी है कई बार जो है AIPMT और BCC में पूछे हुए हैं। आइए ट्रांसपोजन के बारे में, ट्रांसपोजन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जंपिंग जीन, जंपिंग जीन। ये जो जंपिंग जीन है या ट्रांसपोजन, क्लियर। देखिए वाज डिस्कवर्ड
इसको पढ़िएगा कैसे, देखिए, जंपिंग जीन वाज डिस्कवर्ड बाय ए लेडी साइंटिस्ट, है ना, साइंटिस्ट बारबरा MC क्लिंटॉक, है ना, मैक MC स्टैंड्स फॉर मैक, बारबरा MC क्लिंटॉक, है ना। आप लोगों को उसका नाम का डिस्कवरर नहीं बनना है, ठीक है ना, काम से काम लेना है ना। अब आइए, तो उसके बाद जो है किसमें खोजा था, तो डिस्कवर्ड इन क्या, डिस्कवर्ड इन मेज, किसमें, मेज में खोजा था, मेज, है ना, या मेज ही पढ़िए। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, जिया मेज, है ना, क्लियर, तो जिया मेज, क्लियर। अब आइए, उसके बाद बताते हैं, ये भी पूछा था जब बारबरा MC क्लिंटॉक जो है वो ये डिस्कवर की थी, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था या नहीं मिला था, तो हाँ मिला था, है ना, से गोट नोबेल प्राइज, है ना, फॉर दिस, इसके लिए उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, है ना। अब ये नहीं पूछेगा, देखिए, जो कब मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो आप कहिएगा कि अगर पूछ दिया सर तब, तो छोड़ दीजिएगा प्रेम से उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, SP याद नहीं रखना है। अब आइए, तो सी गोट नोबेल प्राइज फॉर दिस, है ना, इसके लिए उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज। लेकिन इसको रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। जब ये लेडीज साइंटिस्ट जो है बारबरा MC क्लिंटॉक, चूँकि उस समय का सबसे डोमिनेंट साइंटिस्ट कौन था, डार्विन, कौन था, डार्विन। तो डार्विन जो है बहुत ही डोमिनेंट साइंटिस्ट था, और डार्विन का मानना था जो जीन नेवर चेंज इट्स पोजीशन, जीन जो है अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है, और यही बात वो अपने बुक में भी लिखा था और लोगों को बताता भी था। अब सोच लीजिए, जो वो इतना डोमिनेंट साइंटिस्ट था और वो ये बात लिखे था जो जीन अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं कर सकता है। अब बताइए, उसके जगह ये लेडी साइंटिस्ट गई खोज करके मेज में, जो देखिए 100 जीन अपना पोजीशन चेंज करता है, तो वो, है ना, क्या मतलब, डार्विन जो है इसको डांट कर डपट करके भगा दिया चैम्बर से, यहाँ तक कि उसको नौकरी से भी निकाल दिया, क्लियर। अब इसके पास सोच लीजिए इतना तक पैसा नहीं था जो ये न्यूज़पेपर ख़रीदे, तो हम लोग ना न्यूज़पेपर को एक बार जमा करते हैं महीना भर और उसको लेकर के बेच देते हैं टोकरी में, है ना, और उसका भी कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा अदर कंट्री में नहीं होता, वो लोग रोड के किनारे कुछ कचरा वाला रखा रहता है डस्टबिन, उसमें पढ़ करके वो लोग डाल देता है। तो ये क्या करती थी, न्यूज़पेपर उस कचरे के डब्बे में से निकाल करके और प्रत्येक दिन पढ़ते रहती थी, यही इसका ड्यूटी था, क्लियर। तो एक दिन अचानक देखी कि जो इसका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया, किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए, तो जंपिंग जीन के डिस्कवरी के लिए, है ना। तो सोचिए उसका तो किस्मत चमक गया, है ना। तो देखिए डार्विन जो है बहुत ही गलत काम करता था, है ना, गलत काम इन द सेंस ऐसा नहीं, मतलब नया जो डिस्कवरर है उसको वो आगे नहीं आने देना चाहता था, है ना। अब आइए, तो ट्रांसपोजन के रिगार्डिंग बस इतना ही, हम आपको कहानी के रूप में इसलिए बता दिए जो आपको याद रहे, है ना। अब आइए, कोई आदमी दिल पर लेकर के ये मत सोच लीजिएगा सर डार्विन को गलत आदमी बोल दिए, है ना, ऐसा बात नहीं है। और इसको लेकर के आपको डिस्कवरी भी नहीं करना है ना, और ना ही सोचना है बेचारा डार्विन मर गया और उसका एनालिसिस नहीं करना है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ये भी करने लगेगा। अब आइए, तो लेकिन ये चीज़ आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा तो ध्यान होगा ही, या कोई बताए ही होंगे जो डार्विन डोमिनेंट साइंटिस्ट था, है ना।
और वो गलत भी करता था तो लोग उसके खिलाफ बोलने की साहस नहीं रखता था। अब आइए नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेंजीर, क्लियर है ना, बेंजीर बेंजीर बेंजीर, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने गेव मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, है ना। इन्होंने जीन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया, मतलब आधुनिक कॉन्सेप्ट। अब आइए क्या क्या बताया इन्होंने, तो ये दे सब डिवाइडेड जीन into three subunits। आइए कौन सा 3 सब यूनिट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो फर्स्ट सिस्ट्रन, दूसरा रेकन, है ना, सिस्ट्रन है, रेकन है और म्यूटन, है ना। देखिए सिस्ट्रन जो है इसके बारे में अगर बात करें तो एज फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, क्लियर। रेकन एज यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, एज यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, है ना। और म्यूटन एज यूनिट ऑफ म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन, क्लियर। देखिए सिस्ट्रन इज फंक्शनल यूनिट। अब आप लोग कहिएगा सर ये फंक्शनल यूनिट क्या होता है जीन का, है ना। तो देखिए यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो स्प्लिट डीएनए होता है। स्प्लिट क्यों? क्योंकि देखिए जैसे सपोज कीजिए हम अपना ही एक एग्जांपल देते हैं, हम में सब अच्छाई ही नहीं ना है, बहुत कुछ बुराई भी होगा। कोई भी आदमी में अच्छाई भी है और बुराई भी है। कहने का मतलब जो ये तो हम लोगों के डीएनए में ही है ना, एक जेनेटिक, तो अंदर से ही अच्छाई और बुराई दोनों है ना। तो जो अच्छाई है वो फंक्शनल यूनिट है जीन का, तो हम लोग क्या बोलते हैं सिस्ट्रन, है ना। इसको बहुत अच्छे से जब डीएनए एनालाइज करेंगे ना, जेनेटिक कोड बताएंगे, ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे, वहाँ और ज़्यादा क्लियर होगा। आइए रेकन इज यूनिट ऑफ क्या, रिकॉम्बिनेशन। रेकन क्या है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कहिएगा ये रिकॉम्बिनेशन क्या है सर, तो रिकॉम्बिनेशन के ही कारण न्यू वैरायटी ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है ना। और उसके बाद है क्या, म्यूटन, है ना। इसको कोई मटन नहीं पढ़ लीजिएगा, है ना, ये म्यूटन है, क्लियर। इज यूनिट ऑफ क्या, म्यूटेशन, क्लियर। तो अब इसको याद कैसे रखना है, तो ऐसे तो भगवान का नाम कितना लोग लेते होइएगा वो तो भगवान ही जानते हैं, है ना। चलिए तो ट्रिक याद रखिएगा, सिया राम, है ना, सिया राम। अब देखिए सिया राम कैसे आप लोगों को हेल्प करते हैं, है ना। तो देखिए सिस्ट्रन का सी, इसका आर और इसका एम, तो सी आर एम, है ना, याद रखिएगा, है ना। बोलिए सिस्ट्रन जो सी आर एम मतलब सियाराम, है ना, याद हो गया, है ना। मतलब पुण्य भी हो गया और यहाँ कमाई भी, मतलब पढ़ाई भी हो गया, है ना। अब आइए तो सियाराम मतलब सियाराम, है ना। तो याद रखिएगा किसी भी जीन में सिस्ट्रन पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन का साइन है। रेकन और म्यूटन ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, मतलब लगभग दोनों बराबर होता है, क्लियर। लेकिन कहिएगा ऐसा क्यों सर, तो नया जो वैरायटी डेवलप करेगा, आगे बताएंगे म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो
तो म्यूटेशन के ही कारण ना, तो इसीलिए रेकन और म्यूटन लगभग ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मोर और लेस बराबर होता है। अब आइए, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये याद हो गया होगा आप लोगों को, है ना, जो बेंजीर जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन दिया है ना। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे व्हाट इज एलील और एलीलोमॉर्फ। क्लियर, ये नेक्स्ट क्लास में रहेगा। लेकिन आप लोगों को याद होगा हम शुरुआत में ही एक क्वेश्चन दे दिए थे, व्हाट इज सिब और सिबलिंग। आप लोग चाहे जैसे भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो व्हाट इज सिब और सिबलिंग, है ना। फिर हम तो हैं ही बताने के लिए, लेकिन आप लोग भी बताइए। ठीक है, थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो का वेटिंग कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.